देवप्रयाग, जहां देवताओं का संगम होता है। हरिद्वार से लगभग 100 किलोमीटर दूर इस छोटे से तीर्थ स्थल में गौमुख से निकली भागीरथी और बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से गंगा का जन्म भी होता है। पिछले कुछ सालों से देवप्रयाग में भगवान रघुनाथ के दर्शन करने वाले और संगम में डुबकी लगाने वाले धार्मिक पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है, जिससे संगम में प्रदूषण भी बढ़ने लगा था। नमामि गंगे अभियान के लिए देवप्रयाग में गंगा की स्वच्छता प्राथमिकता है, इसलिए यहाँ राज्य और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गंगा की निर्मलता के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। देवप्रयाग में गंगा प्रहरी सतर्कता और सजगता से गंगा स्वच्छता का प्रचार कर रहे हैं। गंगा बहुत ही गंदी होती जा रही है, तो इसलिए हम गंगा प्रहरी के रूप में गंगा की सफाई करते हैं। देवप्रयाग में घाट की संख्या कम थी, इसलिए नए घाट बनाए गए। अब संगम, भारत और रामकुंड घाट बनकर तैयार हैं। संगम स्थल होने की वजह से यहाँ दाह संस्कार की महत्ता भी बहुत है, इसलिए नए मोक्ष धाम बनाए गए। संगम में दूषित जल के निकास की रोकथाम के लिए बाह बाजार, संगम बाजार और शांति बाजार में नए एसटीपी का निर्माण किया गया। देवप्रयाग में जो 4 बड़े नाले थे या घरों से निकलने वाला सीवर था, वो डायरेक्ट गंगा जी में गिर रहा था। उन चारों नालों को या घरों से निकलने वाले सीवर को हमने कलेक्ट करके अपने एसटीपी में ले लिए हैं। अब गंगा जी में किसी प्रकार का कोई गंदा नाला या घरों से निकलने वाला सीवर नहीं जा रहा। हिमालय की गोद में बसे देवप्रयाग में संगम किनारे वृक्षारोपण किया गया, ताकि तटों को कटने से बचाया जा सके। नमामि गंगे के अंतर्गत देवप्रयाग 10 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया। जो पौधे हमने इस समय लगाए, इस समय इसका पौधों से जो है कि पूरा जो है कि मिट्टी कटाव रुकता है और जो है कि पर्यावरण शुद्ध मिलता है इनसे, और भविष्य पीढ़ी के लिए ये पौधे जो है काफी काम आएंगे। गंगा के जल और वन्य जीवन की उन्नति के लिए कई प्रयास किए गए। देवप्रयाग एक ऐसा स्थान है जहां पर जब आरती होती है तो यहां पर लोग फूल पत्तियों का या फिर दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एकमात्र गंगा जी के जल से ही यहां पर आचमन होता है। आने वाले कल में भी हम सबकी साझेदारी से देवप्रयाग में हम संगम को स्वच्छ रखने में सफल हो पाएंगे।